हैं आप सभी जो टाइम से ज्वाइन किया कीजिए क्लासेस, है ना। एक्यूरेटली टाइम पर ज्वाइन करेंगे तो फिर समझ पाएंगे क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। जीके जी बताइए भाई, बहुत आसान है। अच्छा, कुछ आगे पीछे शब्द देते हैं ना। बाबा ने कहा हुआ था कल, यह है जीके जी, वह है एमके जी। अरे बड़ा चिंतन चला था इस पर भाई। को होस्ट कोई बताना चाहेंगे? अच्छा चलिए हमें बताते हैं। फर्स्ट राउंड में किसी ने नहीं बताया। ज्ञान की गोली। ज्ञान की गोली यस, मीना याद आ गया। और माया की गोली। माया। राइट। हाँ, फर्स्ट बुद्धि को अपने चलाना है, ठीक है। सेकंड है, दूसरा है, आईजी से मर जाते हैं। आईजी क्या है? बहुत सारी कोडिंग इस तरह निकाल करके एक पेज में ही पूरी मुरली आ जाती है। आईजी से मर जाते हैं, बाबा ने कहा। 30 सेकंड मिलेंगे, हैंड रेज कीजिए। बताइए, आईजी से मर जाते हैं, बाबा ने कहा। नितिकेश भाई, ईश्वरीय बोध, ईश्वरीय बोध। गुड गुड, सही बताया। रंजना मैम, मैं 1 भी मार्क्स बोलने आप। लगी, ईश्वरीय बोध बोलने लगी। अच्छा, हाँ चलिए, मार्क्स अपने काउंट करते रहिएगा, ठीक है। रंजना मैम, ये 1 मार्क्स आपके। नेक्स्ट है एनपीएसपी। अभी आगे बताएंगे तो सभी तुरंत बता देंगे। बाबा ने कहा था 6 मंथ की बात की थी, वहाँ रात और दिन होता है। 6 मंथ एनपी पे रात, 6 मंथ वहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल। सबने एक साथ माइक ऑन कर हैंड रेज करेंगे ना, या फिर देवयानी बहन आप नोटिस कीजिएगा सबसे पहले कौन माइक ऑन करके बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबा ने कहा है BKD BKR, वो चक्र से ही रिलेटेड है। BKD BKR, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा की रात। किन्होंने सबसे पहले बताया? देवानी बहन। तो टाई हो रहा है यहाँ पे। हाँ, टाई हो गया रंजी, टाई टाई का हो टोन हो गया। रहा है। जो पहले बोलते हैं ना तो ग्रीन कलर शो होती है। नितिकेश भाई आप दोनों, और नितिकेश भाई देव हैंड रेस करवाएंगे, हैंड रेस ठीक रहेगा क्योंकि हैंड रेस सबको आता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये सबको नहीं आती है हैंड रेस यहाँ पे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आंसर सभी देना चाहते हैं, हैंड रेस आती नहीं सबको। चलिए नेक्स्ट है, ETT हो गई है, बाकी 3 पैर पर खड़ा है। ETT गई है, बाकी 3 पैर पर खड़ा है। एक टांग टूट गई है, बाकी 3 राइट, दुआ भाई 1 मार्क्स। नेक्स्ट है, पुकारते हैं पीपी आओ। पीपी क्या है? पुकारते हैं पतित पीपी। पावन, पतित पावन। किसने बोला सबसे पहले? नितिकेश भाई सबसे पहले किन्होंने? अच्छा, देवानी बहन किन्होंने बोला सबसे पहले? दीदी रंजना बहन ने। अच्छा ओके भाई, थैंक यू। 2 हो गए पॉइंट ना रंजना बहन आपके। आश्चर्यवत, नेक्स्ट है आश्चर्यवत, SKB हो जाते हैं। बहुत आता है ये। सुनंती भगंती। संति भगंती। किसने बोला सबसे पहले? सुनंती प्रिया बहन ने, भगंती हो जाते हैं। प्रिया बहन ने। प्रिया बहन, ओके प्रिया बहन, +1 पॉइंट आपके। SKB हो जाते हैं, सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। आने नेक्स्ट है
बाबा कह रहे हैं डी करते रहो। डी तो मशहूर है, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डी करना, देवताएं ही डी करते हैं। क्या है ये डी? डी करते रहो, आपने कहा है डी। निधि बी या डी? डी फॉर ड्रामा, डी फॉर ड्रामा, लेकिन यहाँ ड्रामा नहीं है। डी क्या है? डांस, धारणा। ज्ञान डांस। किन्होंने बताया? राइट आंसर था डांस। किन्होंने बताया? सोनिया शर्मा। हाँ, सोनिया बहन ने। जी। सोनिया बहन। ओके, सोनिया बहन +1 पॉइंट आपके। इसको कहा, नेक्स्ट है, इसको कहा जाता है KPN। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। KPN क्या है? बड़ा सुंदर एक नया सा वर्ड आया था, इसलिए हमने लिखा आप सबके लिए KP। पार्टनर। हाँ, शेर 52 शरीर बहन है, राइट। +1 पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट बाबा ने कहा है केवी का अगर SN भी होगा तो डी मुश्किल होगी। डी, बी नहीं बोल रहे, डी फॉर ड्रामा। यहाँ ड्रामा नहीं है। लिखते हैं बाबा के का तूफान बहुत तंग करता है, बी बना देता है। काम काम। काम बेताल। हाँ, दूसरा जो है राइट। काम। हाँ, पहला है के और वी फॉर विनोद भाई, है ना। तो के वी का अगर SN भी होता है, के वी क्या है, SN क्या है? पहला क्वेश्चन। काम विकार का अगर सूक्ष्म नशा भी होता है। कोई और बताए? ठीक है, पहला ठीक बताया, दूसरा में -1/2 हो जाएगी। कौन है बताइए? SN भी होगा तो डी मुश्किल होगा। बेताला। बेताला ऐसे कुछ वर्ड। बेताला तो ठीक है, वो लास्ट में है, बेताला बना देती है वो। आपने सही बताया, हमने सुन लिया था। शरयू बहन +2 पॉइंट आपके हो चुके हैं। उसके पहले वाली जो लाइन स्टार्टिंग की है वो क्या है? लिखते हैं, ये भी ठीक बताया था। लिखते हैं के का तूफान बहुत तंग करता है, कॉमन है एकदम। वो भी किन्होंने बताया था? आपने ही, शरयू बहन। नहीं, मुझे लगता है मैंने रूबी बताया। बहन ने बताया था। रंजना। अच्छा, हाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट फिर बताते हैं कि इनके सबसे ज्यादा पॉइंट है। बाप कहते हैं बिल्कुल टीवी हैं। बाप कहते हैं बच्चे बिल्कुल टीवी हैं। तुच्छ बुद्धि। बुद्धि। गुड। रंजना बहन ने पहले था। तो चलिए, फर्स्ट राउंड ओवर हो गई और आज के जो विनर हैं वो रंजना बहन ही है। 3 पॉइंट मीन्स 3 मार्क्स आपको मिल गए हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट है आपके, 3 स्टार मिले हैं आपको अपने। बहुत अच्छे से मुरली पड़ी है, वेरी गुड, वेल डन। विनर ऑफ द कोड टी कोड मुरली। तो कोड को आपने 3 कोड को डिकोड किया, वो है, इसलिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। और वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ी हुई थी, कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। आज का जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर था, साकार मुरली बेस था, और भी था इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो रह गए हैं। समय को देखते हुए उसको आगे नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे भी एक थोड़ा रमणीक तरीके से हम सब मुरली को भी रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये कोडिंग डिकोडिंग था एक आज अलग एक्टिविटी। इसमें एक और जो आया था कल की साकार मुरली में, चलिए ये जो बताएंगे वो सेकंड विनर हो जाएंगे। कल बाबर ने कहा झूठ में सच का पता कोडिंग नहीं है, कोडिंग ये है कहावत की कोडिंग है। सच में झूठ का पता मुश्किल ही पड़ता है। इसको आपको अपने से बताना है कि बाबा ये एक और शब्द, एक और कहावत यूज करके जनरली कहते हैं, जो कल बाबा ने डायरेक्ट कह दिया झूठ में सच का पता मुश्किल ही पड़ता है। तो ये किस कहावत से मैच करती है? आटे में नमक की तरह। राइट, रुहाब भाई ने बताया
सही बताया, बिल्कुल आपने 2 पॉइंट ले लिए आज। ये परफेक्ट आंसर था। तो इस तरह से मैच करके साकार मुरली हम सब पढ़ते रहें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अभी स्क्रीन पर मुरली आएगी। हम सब अभी जो रिमेनिंग मुरली चल रही है सेंसिबल, फुल और सर्विसेबल की, वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिबेट के लिए भी अच्छी पॉइंट आ चुकी है, डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। राजेश्वरी बहन अगर क्लास में है तो मैसेज कर दें तो भी आ जाए। ओम शांति दीदी। SNV का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? SKB था ना? नहीं, KV और SNV। SN का सेमी नशा ना, सूक्ष्म हाँ, सूक्ष्म नशा धारणा के पॉइंट में बाबा ने लिखा था, बट एक्सप्लेनेशन जो मुरली की थी उसमें बाबा वो ने सेमी नशा था। हाँ सेमी नशा था। SNV, V stands for विकार विकार ना, काम विकार का अगर बाबा ने कहा था कल, ध्यान से मुरली अगर पढ़ी होगी तो काम जी विकार जी का जी सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते जी जी हैं बाबा, काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। ये पूरी लाइन थी कल की मुरली से। याद आ गया होगा सबको, एकदम अच्छी बेहतरीन मुरली थी कल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम सब ने क्या पढ़ा वो भी रिवाइज करेंगे। पहले मुरली कंप्लीट करते हैं। चलिए स्पॉटलाइट दीजिएगा अनंत भाई। बाबा ने क्या कहा कल? बहुत सारी बातें हम सब ने देखी, वायुमंडल को भी किस तरह से हम समीप जा करके नहीं, लेकिन अपनी मनसा शक्ति से प्रकृति को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं अपने योग बल से। किस तरह से हम बाबा से शक्तियां लेकर के अपने में भर करके, एक टेलीपैथी का जो बताया था कि ये जो टेली ट्रांसपोर्टेशन होती है, टेलीपैथी होती है, ये सारी बाबा बातें हम बच्चों को बता चुका है। और बाबा के हर एक बच्चे इन सब बातों में एक्सपर्ट है। टेलीपैथी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। हमेशा अक्सर देखा गया है कि आप संकल्प कर रहे होंगे कुछ भी सेवाओं से रिलेटेड, जिस आत्मा के लिए भी वहां तक पहुंच जाते हैं, है ना। अक्सर होता है, ये हर एक के साथ ही होता है। तो बाबा ने ये जो आइडियाज बताए हुए हैं वो साइंस जो प्रूव करता है, बहुत सारी मेथड्स टेक्निक निकाल करके इसकी पढ़ाई भी होती है, सीखते हैं सभी। म्यूट करते रहेंगे मनन भाई, जिनका एक्स्ट्रा रह जा रहा है गलती से ऑन माइक, ठीक है, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि वह मनसा द्वारा, पूरी स्टेटमेंट पढ़ देते हैं, लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा भी उनके बुद्धि में टच कर सकते हो। इसको कहते हैं टेलीपैथी। वह मनसा द्वारा भी टच कर सकते हो, ये सबका अनुभव होगा जरूर से जरूर। और बाबा भी हम बच्चों से ऐसे ही बातें करते हैं, हम बच्चे बाबा से ऐसे ही बातें करते हैं ना, क्योंकि मुख से तो बाबा कभी सुनता नहीं। और ये हाईएस्ट लेवल की टॉक है ना, टॉक की कहेंगे है, जिसमें हम तो मुख से नहीं बोलते हैं लेकिन बातें सब हो जाती हैं। विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को ध्यान से सुनेंगे ना बाबा भी सेवा के लिए रिगार्डिंग क्या हम बच्चों को बता रहे हैं, कैसे सेवा हम कर सकेंगे, कैसे नहीं कर सकेंगे, जो आज दिख भी रहा है बहुत सारी बातें।
तो बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे क्या? नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि अराउंड 800 करोड़ तक तो पहुंच जाएंगी आत्माएं। 760 ऐसे समथिंग करोड़ आत्माएं हैं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन। तो जो अपना यज्ञ का सेंटर है अराउंड हर एक कंट्री में तो है, पाकिस्तान में भी यहाँ तक है, बट वहाँ पर बोर्ड वगैरह या फिर एड्रेस कुछ नहीं बताया जाता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कोई दूसरा देश आकर के अपने धर्म का या कुछ आध्यात्म का प्रचार नहीं कर सकता। तो भारत की जो हमारे यज्ञ की ब्रह्मा कुमारी की है, हमें लगता है 140 या 120 तो बताया ही जाता है जो लिस्ट में नोटेड है कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी के सेंटर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज में हैं बाबा के बच्चे जो ऐसे पब्लिकली अनाउंस नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमारी का जो है वो ज्ञान है, क्योंकि वहाँ पे मना होता है। लेकिन फिर भी अब इतनी सारी जहाँ एरिया में लिमिटेड सेंटर है वहीं तक तो बच्चे जान पाएंगे उसके बारे में। और अभी तो ये जो मशीनरी सूक्ष्म आई है, फोन, इंटरनेट, तो उसके बारे में भी आगे अभी बाबा बताएंगे कैसे क्या सेवा होगी। तो अभी मशीनरी से भी उतनी सेवाएं नहीं हो पाएंगी और हर कोई के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है ना कि फोन कई के पास तो आजकल होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो उसमें अच्छी बातें देखे या आध्यात्मिक की बातें सुने। लेकिन बाबा जो हम बच्चों को बता रहा है कि हम कैसे सेवाएं, जो बेस्टेस्ट मेथड होती है सेवा करने की, कि उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी स्वस्थिति लेनी चाहिए, हाईएस्ट रख करके बाप से कनेक्ट होकर के, जिसके यहाँ भी हम मैसेज देना चाहें, जिस आत्मा को भी देना चाहें उन्हें हम मैसेज दे सकते हैं कि भगवान धरती पर आ गया है। जैसे जगदीश भाई एक बार बता रहे थे, उन लोग सभी भाइयों को बहनों को जाना था सर्विसेज से, तो उन्होंने बताया कि ये जो सर्च लाइट का बाबा ने, क्योंकि पहले कहीं भी सेवाओं पर जाने से पहले बाबा से पूछा जाता था कि क्या करना है कैसे करना है, तो संदेशी दादी को भेजा जाता और वो जो भी संदेशी होती थी दादी या दीदी वो आकर के बताती थी। तो सर्च लाइट का बाबा ने बताया हुआ था, मुरली चलाई हुई थी कि क्या करना है बच्चों को, पहले कैसे तैयारी करनी है कहीं भी सेवा स्टार्ट करने से पहले। तो कि सर्च लाइट वहाँ पहले से ही भेज दो आप। तो जो आदरणीय जगदीश भाई जी और सारे भाई बहन जो वहाँ सेवाओं के लिए जाने वाले थे, उन्होंने सर्च लाइट अमृत वेले वहाँ पर सेंड की। फिर नेक्स्ट डे जब वहाँ सेवा पर गए सभी, तो कुछ आत्माएं आकर के उनसे मिली और उन्होंने कहा कि हाँ हमें कुछ 1-2 दिन पहले ऐसी टचिंग आ रही थी, कोई आने वाला है हमसे स्पेशली मिलने के लिए। तो भाई जी अनुभव सुना रहे थे कि ऐसा सच में वो हम सब ने किया, प्रैक्टिकली करके देखा कि ये सच में बातें ठीक होती हैं। इसलिए कहीं भी कुछ भी आप करने जा रहे हो सेवाओं के लिए, तो पहले सर्च लाइट दे दें, फिर इजी हो जाता है, वो आत्माएं खींच करके आ जाती हैं बहुत ही इजीली। बाबा भी कह रहे हैं सभी को वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकेंगे, वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। जैसे बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं, तो क्या वाणी द्वारा सामने जाए करते हैं क्या? बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग से तो स्टार्ट किया ना, और हम सब जब मंदिरों में भी जाते रहे होंगे तो आंखें बंद करके ही तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते होंगे, इस मूर्ति के सामने, देवी देवताओं के सामने। तो बाबा कह रहे हैं कि वाणी में तो संगम युग पर आते हैं ना बाबा, वो भी कितनी शांत वाणी, मतलब सूक्ष्म, स्थूल रूप से ऐसे भी नहीं बोलना जैसे हम सब बक बक करते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भक्तों की भावना, अभी तक भी भक्तों की भावनाओं को बाबा हम बच्चों द्वारा पूर्ण कराते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं क्या हर एक के सामने तो नहीं जाते ना वाणी से बोलने के लिए। जब बाबा आते हैं तो बुद्धि टच हो जाती है, बुद्धि में जो जिनको चाहिए होता है वो मिल जाता है और ये महसूस होने लगती है कि मुझे तो यही चाहिए था। आगे बाबा कह रहे हैं जैसे बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं तो क्या वाणी द्वारा सामने जाया करते हैं क्या? सूक्ष्म मशीनरी है ना। वैसे तो आप शक्तियों का और पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं को व ज्ञानी आत्माओं को दोनों बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। यह अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। वैसे सूक्ष्म मशीनरी बाबा बुद्धि से जो कह रहे हैं मनसा सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में सूक्ष्म ये टेक्नोलॉजीज भी हैं ये सूक्ष्म ही हो गई है ना पहले से। तो जैसे फोन इंटरनेट हुआ ये भी सूक्ष्म सर्विसेज हो रहे हैं, लेकिन इससे भी जो बाबा जिसकी बात कर रहा है अभी वो है मनसा से हर एक तक अपनी संदेश पहुंचाना। जैसे खुशबुएं चाहे नजदीक वालों को चाहे दूर वालों को खुशबुएं देने का कर्तव्य करते हैं। जैसे कोई परफ्यूम लगाते हैं, डियो लगाते हैं, तो दूर से भी अगर गुजरेंगे तो उनके जो पास से जा रहे होंगे उनको भी उसकी महक आएगी, खुशबू आएगी। और जो दूर भी बैठे होंगे कुछ डिस्टेंस पर उनको भी वो खुशबू जाएगी। इसी रीति से जब हम बच्चे अपनी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो वाणी में ना आते हुए भी जो हमारे आसपास आत्माएं हैं उनको अव्यक्त स्थिति का या फिर जो एक रूहानियत है वो खुशबू, रूहानियत की खुशबू मालूम पड़ने लगती है, आकर्षित करने लगती है और बाप की तरफ खिंचाव उनका होने लगता है। उनका तो होता ही है, लेकिन जब योग में बैठते हैं हम बच्चे अमृत वेले नमः शाम अपनी स्थिति में हाईएस्ट आज योग कराया ना विनोदिता बहन ने, बहुत सुंदर कराया, बहुत सुंदर ना, वेल डन। मतलब ऐसा फील होता, शब्दों में तो ताकत नहीं होती है, लेकिन जो भाव थी आपकी ना, भावना थी और जो भाव थी, जो प्यार था बाबा से, वो वाइब्रेशन सबको मिल रही थी। हमने कैच किया है ना, बहुत बहुत सुंदर कराया। शब्द वही थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। कई बार सबने सुने होंगे, लेकिन आपका जो बाबा के लिए इतना स्नेह था ना, उसकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल थी। विनोदिता बहन वेरी गुड। तो आगे बाबा कह रहे हैं जैसे तो खुशबू फैली ना है राजस्थान में विनोदिता बहन, लेकिन खुशबू पूरे इंडिया में फैला दिया है ना। अमृत वेले हर एक को बिल्कुल दिल लग गई, बाबा से कनेक्ट हो गए सभी। तो जैसे खुशबुएं चाहे नजदीक वालों को चाहे दूर वालों को खुशबुएं देने का कर्तव्य करते हैं, वैसे ना सिर्फ सम्मुख आने वालों तक लेकिन दूर बैठी हुई आत्माओं तक भी आपकी यह रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी। तभी प्रैक्टिकल रूप में विश्व कल्याणकारी पाए जाएंगे। तो जो डिबेट होगी विश्व कल्याणकारी से वो ली जा सकती है। अब तो विश्व कल्याण के प्लान बना रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर यह सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी तो प्रैक्टिकल कर्तव्य में लग जाएंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे आत्माएं बाप के परिचय रूपी अंजलि लेने के लिए तड़प रही हैं। और तड़पती हुई आत्माओं को ध्यान से सुनेगा, अभी इससे एक प्रश्न पूछेंगे 2 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज ये एंड हो जाएगी मुरली। तो मैंने क्या कहा है, अनुभव करेंगे कि कैसे आत्माएं बाप की परिचय रूपी अंजलि लेने के लिए तड़प रही हैं और तड़पती हुई आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा
ना देखते हुए भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी किसी का हो चाहे ना हो, गीतेश भाई का तो जरूर अनुभव होगा, है ना। हर एक बात पर अनुभव रेडी रहता है, मतलब जीवन के हर बाबा के हर एक महावाक्य से जरूर अनुभव रहता है। बताइए गीतेश भाई, ओम ये शांति। हाँ, आपको ऐसा महसूस जब हुआ हो कि ये आत्मा कितनी तड़प रही है बाबा हाँ से जी, मिलने के लिए, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। बाबा से मिलने के लिए तो नहीं, आ, कुछ टाइम पहले हमारे भाभी ने शरीर छोड़ा था। ताऊ की बहू थी वो, और उनको कैंसर हो गया था। तो वो जब हमसे मिलते थे, अभी इसमें अंकित मिश्रा के नाम से जो है, हम दोनों अपने जब घर जाया करते थे तो वो भी आई थी। तो जब हमारी वो बातें सुनती थी तो कहती थी कि हमें भी इस ज्ञान में ले लो, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम बचा था। मतलब वही उनको थोड़ा सा उसके बाद 1-2 साल, 1 साल भी मुश्किल से ही रहे हैं। तो जब वो मतलब दुख में होती थी तो हमको ऐसे वाइब्रेशन आते थे जैसे वो माता कह के पुकार रही है। और हम अपने घर में यानी कि ससुराल में जब होते थे, हमें ऐसा लगता था जैसे कोई आत्मा हमें बहुत खींच खींच के पुकार रही है, माँ माँ कह के पुकार रही है। तो हमारा जो अटेंशन जाता था अपनी भाभी की ही तरफ जाता था। उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा, हमने आपको बताया भी था, हमने गलती से उन्हें मतलब भोग लगाना शुरू करा। 5 दिन का हमने माना था, बहुत बड़ी गलती करी थी। और 5वें दिन वो हमारे शरीर में एंटर करने लगी। हमें लगने लगा कि हमारे अंदर वो आ रही है, क्योंकि हमारा शरीर काँपने लग गया था। हमने फटाफट से बाबा का जल अपने ऊपर छिड़का और फिर जो भी भोग था वो फटाफट मुँह में डाल के हम नीचे मम्मी की तरफ गए और हमने उन्हें बताया। तो थोड़ी डाँट तो ज़रूर पड़ी, लेकिन वो पूरा 15-20 दिन तक उनका ऑरा, जो उनकी आत्मा थी, वो हमारे आगे-पीछे घूमती रही और हमें महसूस हुआ। ताकि वो चाहती थी कि मेरे घर में ये सारी बातें बता दी जाए, कि मतलब मैं लास्ट टाइम मिल नहीं पाई थी अपने बच्चे से, तो वो हमारे द्वारा ही चाहती थी कि हम सब कुछ उन्हें बता दें कि अब वो जा रही हैं तो उनकी सुख शांति के लिए सब प्रे करें। तो ये मैसेज हमने अपने भैया को बताया, तो उन्होंने उसी विधि पूर्वक जो भी कार्य था वो संपन्न किया। ओम शांति भव। आपने ये बताई थी बात जब स्टार्टिंग में क्लासेस हुई थी, आई थिंक जून वून में। कि तो वो आत्मा है, उन्होंने तो शरीर छोड़ा, फिर वो आत्मा का अनुभव रहा। फिर जो है आत्मा है शरीर में, अभी फिलहाल में जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा हुआ है, तो उनका अनुभव है किसी का। जैसे हम सबके पास तो जो बहनें होती हैं या जो सेवादारी होते हैं, जो निमित्त होते हैं, उनके पास तो जनरली आते ही रहते हैं ऐसे। लेकिन आप सब की हर एक सेवादारी ही है वैसे। तो आप सब भी बताइए, है किसी का जो जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा हो, आत्मा हो शरीर में लेकिन ज्ञान में नहीं हो, लेकिन लग रहा हो उनकी बातों से कि कुछ तो इनको चाहिए, बिल्कुल चाहते हैं सुख शांति, है ना। ओम बाप शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। अंकित मिश्रा के नाम से जो है, मतलब गतिमान भाई जी, अभी ये स्पीकर खोल के बोलेंगे, थोड़ा हिचकिचाते हैं। इन्होंने कल हमें अनुभव बताया और बिल्कुल इसी मुरली का पॉइंट है। तो अंकित मिश्रा, मतलब गीता बहन, आप बोलो। गीता गीता बहन आज गीता सुनाएंगे। आइए भाई, रोल नंबर 1। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हमारा अनुभव ऐसा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बहन को कोई दिक्कत आई, रास्ते में वो जा रही थी तो उन्हें बहुत दिक्कत लगी, वो अकेली थी, वो डर गई एकदम ही। तो तो हमने यहाँ से योग लगाया, हमें पता चला वो बहुत मुसीबत में है और उनको सहारे की जरूरत है। तो हमने बाबा से तुरंत ही बैठ के योग लगाया कि बाबा उस आत्मा के लिए आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि उसको साहस मिले। तो हम यहाँ से योग लगाया दीदी, शाम के 5 बज रहे थे और उस आत्मा को तुरंत ही वहां टच हुआ। तो जब वो दूसरे दिन हमसे कॉल पे बात कर रही थी तो वो हमसे बोली कि हमें ऐसा टच हुआ जैसे भगवान ने हमें सहारा दिया। अचानक ही हमारे अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन आया जिससे हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें सहारा मिला है भगवान का। तो हमने पूछा क्या टाइम हो रहा था उस टाइम, तो उन्होंने कहा शाम के 5 बजे थे।
तो फिर तो उस टाइम हम योग लगा रहे थे दीदी, तो उन्होंने हमें ऐसा बताया, लेकिन हमने उनसे ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे लिए बाबा के साथ बैठ के योग लगा रहे थे। तो यही अनुभव रहा दीदी। ओम शांति। अरे वाह, क्या बात है। बाबा के सभी बच्चे एकदम अच्छे संकल्पधारी वाले बन गए हैं। अच्छे अच्छे श्रेष्ठ सूक्ष्म जो शक्तियां हैं बाबा की अब अपने अंदर भर लिया है और दूसरों को भी दान देने लगे हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो आज की मुरली से ही ये जो चल रही है सेंसिबल, सेंसफुल, सर्विसेबल, इससे ही आपका तो कनेक्टेड ही है। अभी जिस सर्विस की बात बाबा जो सूक्ष्म मशीनरी की बात कर रहे हैं ना, वो यही है। बताइए नंदी भाई, आप भी 1 मिनट में फिर आगे बढ़ते हैं। जी ओम शांति भाई जी। मेरा अनुभव है कि मनसा सेवा करते तो काम तो करता भाई जी, लेकिन बहुत योग लगाना पड़ता, नहीं उतना पावरफुल नहीं हुआ है अभी भाई जी, तो और भी पावरफुल करना है जी। चलिए, हो जाएगा पावरफुल। बाबा के सभी बच्चे हैं, हो जाएगा। आगे बढ़ते जी हैं। तो ऐसी सर्विस में जब लग जाओगे तो विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में नाम वाला होगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, अब देखो आप लोग क्या कहते हैं कि हमने विश्व कल्याण का संकल्प उठाया है। किन्होंने संकल्प ऐसा उठाया, जरा हैंड रेज कीजिए। सभी एक्टिव अलर्ट होकर के बैठे। किन्होंने, बाबा कह रहा है कि आप सबने क्या संकल्प उठाया है। हमने विश्व कल्याण का संकल्प उठाया है। बाबा ने तो कह दिया, क्या हम सब ने उठाया है विश्व कल्याण का संकल्प सच में? बहुत अच्छे। 16, 17, 18 सभी हैंड सबने किया हुआ। बाकी अवीना खुराना बहन, आपने संकल्प नहीं उठाया है विश्व कल्याण का, क्या अभी सोच रहे हैं? माइक ऑन कीजिए। चलिए, कईयों को हैंड रेज करना नहीं आता है, लेकिन जिन्हों को आता है हैंड रेज किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी या फिर कोई ने सोचा ही नहीं है, कोई है ऐसे कि अभी तो सोच रहे हैं विश्व कल्याण करें ये कि ना करें? हैंड रेज करना नहीं आता इसमें। अच्छा, हाँ, जिन्होंने नहीं किया है हम समझ रहे कोई, क्योंकि बाबा के बच्चे हैंड रेज करने में ना बहुत तेज हैं, बहुत आगे हैं, फटाफट हैंड रेज करते हैं। लेकिन ये वर्चुअल वाला है, ये सबको नहीं आ पाती है। और कौन है जरा पूछते हैं। योगिता बहन, आपने विश्व कल्याण का संकल्प नहीं उठाया है? दीदी उठाया है, पर मन में एकदम एक्सेप्ट नहीं किया है वो बात को अभी इतना दिल से, कि किसी को बहुत देखा तो बहुत ज्यादा रहम आ रहा है इस तरह। अच्छा, उषा त्यागी बहन, 59 रोल नंबर, आपने उठाया है संकल्प विश्व कल्याण का? नहीं बोल पाएंगे। मीना शाह बहन है, 23 है मीना शाह बहन, आपका रोल नंबर है, माइक ऑन कीजिए। ओम शांति दीदी। मीना सानी है। अच्छा, मीना शाह ने, मानसरोवर सानी। पर आपने उठाया है, आपने हैंड रेज किया हाँ है, जी बताइए। दीदी, वही लक्ष्य तो ऊंचा रखा हुआ है दीदी, उसके लिए हाँ, कोशिश भी करते हैं। वही है ना, लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो लक्ष्य आएंगे। विश्व कल्याण करने वाले बच्चे हम ही तो हैं बाबा के। राइट। आपने बहुत अच्छे आंसर ग्रुप में लिखे हैं, हमने देखे हैं भाई, कहाँ चुप चुप करके सब बैठे रहते हैं। इतने अच्छे अच्छे मतलब चिंतन आप सबके हैं। एट द एंड ऑफ द डे पढ़ते हैं हम पूरा सबका, हर एक का, तो ऐसा लगता है अरे वाह, इतने चिंतनशील बच्चे हैं बाबा के। और एक से एक बढ़कर सभी के पॉइंट्स एक से बढ़कर एक, है ना। तो बहुत सुंदर आप सब आपने लिखा था मीना शानी बहन, 23, राइट। और सबने भी बहुत अच्छा लिखा है। आज जो चिंतन का टॉपिक होगा ना, तो वो बता देंगे, पर्टिकुलर होगा, क्योंकि आउट ऑफ द ट्रैक भी कभी कभी चला जाता है सबका चिंतन।
तो वहां ना जाए, एक रास्ते पर सीधा चलता रहे। तो वो बताएंगे क्या टॉपिक होगी। अभी मुरली आगे करते हैं। अभी तो मुरली एंड होगी, फिर डिबेट होगा, फिर आप सबको दीदी, बताएंगे। हाँ मेरा जी। लास्ट की डिबेट मिस हो जाती है क्योंकि मुझे सेंटर जाना होता है 6 से 7। वहां पर योग है, भट्टी चल रही है ना, तो मैं बाद में सुनती हूँ रिकॉर्डिंग। तो होता तो है, मिस नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे एग्जिट करना पड़ता है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब भट्टियां खत्म हो जाएंगी तो फिर आप सब पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्टिविटीज तो चलती रहेंगी। अभी ये पहली है, 15 हो सकेगा तो जनवरी मास तक ये डिबेट वाली ही एक्टिविटी चलेगी, ठीक है। दीदी जी, हाँ जी, श्रुति बहन क्या बोल रहे हैं? जी दीदी ओम शांति। दीदी ये मुरली में आया कि आपने पूछा कि विश्व कल्याणकारी बनेंगे या नहीं। तो देखिए दीदी जी, कल मैं क्लास सुन रही थी सचिन भाई जी का, तो उसमें आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि एक गीत है ना, दुखियों की चित्कारे क्या तुम तलक नहीं आई, हम अपने ही गम में डूबे रहते हैं। तुमने कभी देखा है दुनिया में, संसार में कितना दुख, कितनी आत्माएं तड़प रही है। तो मैंने ये सोच लिया कि मैं विश्व कल्याण करके ही रहूंगी, मैं विश्व को सर बनाकर ही रहूंगी, सभी आत्माएं बहुत ही ज्यादा सुखी हो जाए। थैंक यू सो मच। अरे वाह वाह, क्लैपिंग है ना आप, हम सब की ओर से आपके लिए क्लैपिंग है। जो आपने विश्व कल्याण के लिए इतना दृढ़ संकल्प कर लिया, सुनते ही ना बाबा के छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे, लेकिन इतनी शक्तिशाली आत्मा। वेरी गुड, सब क्लैपिंग कर रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे ही अपना उमंग उत्साह सभी बढ़ाए रहे, और बाबा से हमेशा अपना, जो बाबा हम बच्चों के लिए इतनी उम्मीदें लगा करके बैठा है, उन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है। बिल्कुल। आगे बाबा क्या कह रहे हैं, अब देखो आप लोग क्या कहते हैं कि हमने विश्व कल्याण का संकल्प उठाया है। लोग आपको क्या कहते हैं, तो कल्याण का इतना बड़ा कार्य आपकी ऐसी स्पीड से होगा, होगा भाई ऐसी स्पीड से होगा। पीछे बाबा ने बताया है, देखो 95% करना है अपने आप को, 95% तक ले जाना है, तो स्पीड को तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि 50-50 में भी काम चला लेंगे। विश्व कल्याण का कार्य अब तक तो बहुत थोड़ा किया है, हर एक अपना अपना। जरा देखिए भाई, कितना आपको है अपना कल्याण में अब तक, जब तक से भी ज्ञान में चले हैं, तो अब तक विश्व कल्याण के लिए पर्सनली कितना डोनेशन किया है अपनी तरफ से। सूक्ष्म स्थूल की बात नहीं हो रही है ना। बाहर में तो धन का डोनेशन या कपड़ों का ऐसे दे दिया जाता है, लेकिन हमने जो हमारी शक्तियां हैं वो कितना डोनेट किया है विश्व कल्याण के लिए, वो डिपेंड करेगा। जितना भी परसेंटेज आप सब लिखेंगे अपना, चेक नहीं किया होगा शायद, अभी चेक कीजिएगा तो मालूम पड़ेगा कि अभी तक तो अपने में भरने में ही हो शक्तियाँ। तो डोनेशन के लिए बच ही नहीं रहा है। कमाया खाया खत्म हो गया, कमाया खाया खत्म हो गया। तो कमा करके खा करके बचा करके रखने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ना। अपने आप को पूरी तरह से बाप में, मतलब कहेंगे झोंक देना पड़ेगा पूरी तरह से। ये जो सर्विसेज है प्रिंसिपल बना करके, बाप का प्यार, बाप की शक्तियाँ, जो बाप का ज्ञान है वो पूरा अपने में फुल फुल करना पड़ेगा। खाना अमृत वेले बाबा ने कितनी हंसी की बात कही थी बाबा ने आज अमृत वेले। याद है किसी को? जो प्ले कर रहे थे वीडियो उन्हें तो याद ही होगी। अमृत वेले जो वीडियो प्ले की गई बाबा के मामा की थी, क्या कहा बाबा ने? उल्टी कर सही बता रहे हैं, बताइए। बाबा ने कहा कि उल्टी करने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो बाबा के सामने करेंगे उल्टी। राइट। तो और क्या कहा, और बाबा इससे पूछ रिलेटेड? हाँ कि बताता है। जब मन में बच्चे उलझन
ये तो योग नहीं लगता। तो उल्टी जैसे डॉक्टरों से पूछा पहले, डॉक्टर क्या बताते हैं, तो कहेंगे शरीर का डॉक्टर उल्टी के लिए बता रहा है, आप सब डॉक्टर हो, मन के डॉक्टर हो, आप क्या बताते हो। तो फिर बाबा ने कई सारी चीजें बताई कि बाबा के कमरे में करोगे, कहाँ करोगे उल्टी। फिर राइट। लास्ट में बताया कि परमात्मा प्यार अगर पूरा भरा हुआ है तो फिर आगे कट गया तो हाँ, पापा वही कह रहे थे कि बच्चे कहाँ उल्टी करोगे, मतलब जो कीचड़े भरे हुए होते हैं अंदर में, उसकी बात पापा कहते। पापा ऐसे ऐसी बातें करते हैं, बहुत मतलब एंटरटेनिंग वे में पढ़ाता है बाबा। सबने जिन्होंने जो अमृत वेले रहे होंगे, हंसी तो सबको आई होगी सुन करके। बाबा कह रहा है कि कहाँ करेंगे उल्टी, बाप के सामने उल्टी करेंगे या कमरे में उल्टी करेंगे। कहने का मीन, बाबा कहने का मतलब था कि जो कीचड़ अंदर भरा हुआ है ना, मन में इतना हलचल, इतने डस्टबिन बना करके जो रखा है वो कहाँ निकालेंगे, है ना। तो बाबा फिर बताया कि बाप को जब सर्व शक्तियों से फुल कर लेंगे, बाप के ज्ञान से, बाप के प्यार से, तो फिर ये उल्टी करने की नौबत आएगी ही नहीं, है ना। अगर जब कीचड़े से भरा होता है, फालतू चीजें खा लेते हैं, अनहेल्दी जंक फूड खा लेते हैं, पेट में भारीपन, तो फिर वो इंडाइजेशन होती है, वोमिटिंग होती है। तो इसी तरह हम सब क्या कर लेते हैं, कल का स्लोगन क्या था, वो भी इसी से कनेक्टेड है। कल का स्लोगन क्या है जरा बताइए, अशोक मेहरा भाई आप बताइए, बीके अशोक मेहरा भाई, कल का स्लोगन। नहीं बता पाएंगे। वैशाली बहन आप बताइए, बीके वैशाली बहन। योगिता बहन आप बताइए, कल का स्लोगन। जिन्हें आ रहा है हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम पूछते हैं। बीके कृष्णा बहन आप बताइए, कल का स्लोगन क्या है। दीदी मैं बताऊं? नहीं नहीं, जिनको आ रहा है उन्होंने तो हैंड रेज किया हुआ है। बाकी देखते हैं। आरसी तरुणा बहन भाई आत्मा आप बताइए, कल का स्लोगन, इतने सुंदर सुंदर चित्र के साथ दीदी पोस्टिंग आती है। एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं याद, बट व्यर्थ के ऊपर था कि हमें व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए नहीं सुनना है। अच्छा, बीके चंदा बहन आप बताइए, कल की स्लोगन मुरली से। चंद्रेश भाई आप बताइए, कल की मुरली का स्लोगन। सभी विश्व कल्याणकारी ज्ञानी आत्माएं बैठे हैं यहाँ। बाबा ने कहा था 69 की मुरली में, कल की मुरली तो बच्चों को याद नहीं रहती, कहते हैं बाबा आप चले गए हम कैसे पढ़ेंगे आगे, है ना। बहुत टांग खींचता है बाबा बच्चों की। हो गई चेकिंग, इतनी प्रॉब्लम्स लेकर के बच्चे आते हैं, ये भी वो भी वो भी, और मुरली की याद नहीं है। हाँ जी, हम सुना, अच्छा बताइए। जो बात अवस्था को बिगाड़े उस बात को सुनते हुए भी नहीं सुनना है। राइट, ज्योति बहन बताइए आप। दीदी जी मेरा आंसर भी यही है कि जो बात तुम्हारी अवस्था को, हमारी अवस्था को नीचे गिरा दे, उस बात को सुनना ही नहीं चाहिए। ओम शांति। राइट, तो सही बताया। अभी आपकी तरफ से गिर गया कुछ बर्तन वर्तन, तो सब अपनी अवस्था नहीं बिगाड़ेंगे ना, वो बात सुनने वाली नहीं थी। ठीक है, वो प्रैक्टिकल में हो जाता है। अगर आप नोटिस करते रहेंगे ना, जिस बात के लिए इंस्टेंटली चेकिंग आ जाती है ना, जो भी हो रहा होता है। तो बहुत अच्छी बात है, बाबा हमें बताता भी है, सिखाता भी है।
पग पग पर हर सेकंड सिखाता रहता है। अभी आगे ओम बढ़ते हैं। शांति दीदी, हम भी थोड़ा सा अनुभव अच्छा, बताएंगे दीदी। लास्ट सामने में। टीवी अच्छा सामने अभी टीवी चल रही है दीदी, लेकिन हम बस आप बाबा की याद और अपने क्लास को याद कर रहे हैं बस। ओम शांति। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप बाबा के। ना नंदी भाई बहुत ही मासूम और इनोसेंट बच्चे हैं बाबा के, एकदम शुक्रिया अच्छी बाबा, बात है। शुक्रिया दीदी भाई जी। आगे बाबा ने क्या कहा है, विश्व कल्याण का कार्य अब तक तो बहुत थोड़ा किया है, विश्व तक कैसे पहुंचाएंगे, अभी प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो चारों ओर जहां जहां से मास्टर बुद्धिवानों की बुद्धि बन सूक्ष्म मशीनरी द्वारा सभी की बुद्धियों को टच करेंगे तो आवाज फैलेगा कि कोई शक्ति, कोई रूहानियत अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ढूंढेंगे मिलने के लिए, वह एक सेकंड सिर्फ दर्शन करने के लिए तड़पेंगे, जिसके निशाने जड़ चित्रों की अब तक चलती आती है। जब कोई ऐसा उत्सव होता है जड़ मूर्तियों का, तो कितनी भीड़ लग जाती है, कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन के लिए तड़पते हैं व तरसते हैं। अभी जैसे आई थिंक कुंभ लगेगी जनवरी फरवरी के टाइम ही लगती है, तो कितनी भीड़ हो जाती है। वो तो गंगा का है, मतलब इधर संगम है ना, गंगा यमुना सरस्वती का, वहां लगती है। इलाहाबाद भी लगती है और एमपी में भी एक जगह लगती है, उज्जैन आई थिंक, हरिद्वार में भी लगती है। तो हर जगह हर वर्ष अलग अलग लगती है। तो बहुत भीड़ वहां पर तो लगती है। ज्ञान गंगाओं में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए इतनी ठंड में भी सब भक्त आत्माएं जाती हैं। ये एक ओकेजन होती है। फिर जब सावन आती है तो शिव के मंदिर में सभी सोमनाथ विश्वनाथ सब निकल लेते हैं ऑरेंज कपड़े पहन करके, वो एक कांवड़ लेकर के हाथ में अ, ओम नमः शिवाय करते हुए नंगे पांव चल लेते हैं। दर्शन करने के लिए भीड़ लग जाती है शिव बाबा की। फिर जम्मू कश्मीर में भी जो वैष्णो माता है देवी, तो हमें लगता है मम्मा ही है वो तो डेफिनेटली। और वहां पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं दर्शन करने के लिए। सब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ करके जाते हैं कि माता के दर्शन हो जाए, सिर्फ भीड़ लगी रहती है लाइनों में। अभी हम सबका तो ये बंद हो गया, क्योंकि हम सब तो बच्चे खुद ही वो दर्शन देने वाले दर्शनीय मूर्त बन रहे हैं, तो इन सब चक्करों से छूट गए हैं। लेकिन कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, बढ़ गई है हर एक चीज की। और कितनी खुशी मिलती है ना, कितनी खुशी मिलती है। किनको मिलती है ये महसूस था, किनको आती कि बाबा के बन गए, कितने लकी हैं। कल कहा बाबा ने साकार मुरली में भी, कल कहा बाबा ने लकी है। इतनी खुशी मिलती है। कौन कौन है जिनको बहुत 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 खुशी मिलती है, खुश रहते हैं हमेशा कि मुझे बाबा मिल गया, वाह। बस कौन कौन है जरा नाम पढ़ते हैं। राजेश्वरी बहन, इसलिए और एवर रेडी आत्मा, हमेशा सेवाओं में लगे रहते हैं। हाँ, योगिता बहन भी, प्रेमिका बहन भी, रंजना बहन, विनोदिता बहन, नितिकेश भाई, नंदी भाई, मनन भाई, ज्ञानदीप भाई, सोनिया बहन, मीना मखीजा बहन। अरे वाह वाह, कितने हैंड रेस है, सबके हैं अबाउट। दीदी दीदी घर में कुछ ही परिस्थिति हो, लेकिन हम बाबा का गीत बहुत गाते हैं दीदी, बहुत अच्छा लगता है। ये ओम शांति कौन है? ओम शांति, ओम दीदी शांति नए बहन। बच्चे होंगे, नए बच्चे होंगे दीदी नहीं, बाबा के। बहुत पहले से ज्वाइन होते हैं। ओम शांति से ही। अशोक मेहरा। हाँ, आप तो अशोक वाटिका में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ खुश है क्योंकि नाम ही ऐसा मिला है, अलौकिक दिव्य। तो सबको खुशी है ना, हर एक को, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक हमेशा दीदी खुश, हमको हमेशा ज्यादा खुश। दीदी अरे हमको ज्यादा है, हाँ, आप लोग से ज्यादा। वेरी गुड। एग्री करते हैं हम, बिल्कुल एग्री करते हैं कि
पूरे ब्राह्मण परिवार में, है ना, जितने भी बच्चे हैं, जो 33 करोड़ भी है ना, उनमें सबसे ज्यादा खुश जो हमारे नंदी भाई हैं, है ना। करेक्ट, बहुत अच्छी बात है, सभी भी एग्री करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप ही सबसे ज्यादा खुश हैं, है ना, खुशहाल। सबसे ज्यादा भगवान को पाने की खुशी आपको ही है। अच्छा, चंदा बहन भी है, आगे बढ़ते हैं। बाकी नीचे सभी, वो आप सभी भी खुश हैं, सिर्फ हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमें मालूम है। आगे बाबा कहते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, फिर डिबेट पे चलेंगे। जब कोई ऐसा उत्सव होता है तो जड़ मूर्तियों का तो कितनी भीड़ लग जाती है। कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन के लिए तड़पते हैं व तरसते हैं। अनेक बार दर्शन करते हुए भी उस दिन के महत्व को पूरा करने के लिए बेचारे कितना कठिन प्रयत्न करते हैं। यह निशानी किसकी है? प्रैक्टिकल होने से ही तो यह यादगार निशानियां बनी है। किसकी है? अभी की है। संगम जितनी भी निशानियां है ना भक्ति मार्ग की, वो सब अभी की ही है। जैसे कि ऊपर बाबा ने बताया, मुरली में हम सबने सुना पढ़ा कि बाबा आया हुआ है। हम बच्चे जब सर्च लाइट भेजते हैं या फिर हम बच्चे मनसा से सेवा कर रहे होते हैं, सर्विसेज कर रहे होते हैं, तो आत्माएं सोचती हैं ये कि ये कहाँ से मुझे टचिंग आ रही है, इतनी पीसफुल वाइब्रेशन, इतनी रूहानियत, इतनी आकर्षण कहाँ से हो रही है। वो तड़पती हैं आत्माएं मिलने के लिए। ब्राह्मण जो बच्चे हैं, जो सर बहुत ही अपनी हाईएस्ट स्थिति बना करके पूरे विश्व कल्याण में लगे हुए हैं, तो उन आत्माओं से मिलने के लिए हर एक यहाँ पर है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कोई एक है। तो उन अपने आसपास के जितनी आत्माएं कनेक्शन में होती हैं, वो तो है ही, वो तो समझती ही है, वो तो फील करती ही है कि कुछ तो अलग है इनमें, कुछ तो प्राप्ति मुझे हो जाएगी। लेकिन बाकी आत्माएं जो और भी हैं, जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, उन तक भी हमारी वाइब्रेशन पहुंचती रहती है और वो ढूंढ रहे होते हैं। हर एक आत्मा की खोज इस समय चल रही है सच्चे सुख शांति की। क्या बताना चाहते हैं रोहा भाई? बताइए। तो अच्छा, अभी ये मुरली हो गई, डिबेट का टाइम अभी थोड़ा पहले स्टार्ट कर देंगे आज डिबेट, ताकि ज्यादा को चांस मिल पाए। बताइए। हाँ दीदी, जब बाबा ने अभी बोला ना कि जड़ मूर्तियों के दर्शन का जो संगम का ही है, तो अभी जब हम छतरपुर गए थे तो जहाँ हमें रुकने को मिला था, वहाँ जो दीदी के अंडर में वो सेंटर था, वहाँ उस दिन मुरली नहीं थी क्योंकि सेवाएं बहुत ज्यादा थी, तो मुरली ऑडिटोरियम में कर दी गई थी और बाहर नोटिस लगा दिया था। तो हम सुबह दीदी के साथ सेवा करवा रहे थे, तो एक बुजुर्ग आत्मा आई, मतलब वो काफी, उनका शरीर वो था, पुराना था, तो वो नॉक कर रहे थे बार बार। तो दीदी थोड़ा वैसे बोले कि नोटिस लगाने के बाद भी ये बच्चे ना सुनते नहीं है बिल्कुल भी। तो उन्होंने गेट खोल के बोला, ताऊ आज यहाँ नहीं है मुरली, आज वहाँ है ऑडिटोरियम में। तो वो ऐसे बोलता है, कब से नॉक कर रहा हूँ, दर्शन तो दे दीजिए, दर्शन लेने के लिए आया हूँ, मुझे पता है मुरली वहाँ है। तो हमें ऐसे लगा कि मतलब देखिए ना कैसे लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। फिर उनको अंदर बुलाया और खड़ा किया और फिर वो दर्शन दिया, दीदी ने टोली दी, फिर वो गए। तो ऐसा लग रहा था कोई देवी है और कोई भक्त आया है। अरे वाह, क्या बात है। ऐसा होता है, अक्सर होता है ना। आत्माएं जो होती हैं वो दीदियों के भी दर्शन करने के लिए, दादियां तो सबसे नहीं मिल पाती, लेकिन सेंटर पर जो आत्माएं होती है ना, जैसे कि अभी थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन वो बाबा जो फील कराना चाहता है ना, जो बहनें होती हैं, निमित होती हैं, दीदियां होती हैं, तो उनको हर एक जो भी समय की निशानियां हैं वो फीलिंग करा देता है बाबा, और हर एक बच्चे को, अपने हर एक बच्चे को वो फीलिंग। जैसे एक दिन सेंटर से मुरली पढ़ करके जस्ट उठे हम, तो बाहर निकल रहे थे, दीदी को भोग लगाना था और फिर हमें आना था वापस और दूसरी सेवा पर। तो जैसे ही निकले तो जो दरवाजे के पास बैठी हुई थी माता, बिल्कुल बुजुर्ग थी, और
उन्हें देख मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आता मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ बाबा बाबा बाबा। तो इतना सारी आत्माएं बड़ा अच्छा अच्छा पॉइंट बता रही थी ज्ञानवान होकर के, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुरली सुनाते वक्त हमारा फोकस ऐसा गया या फिर बाबा ने दिलाया, वो बूढ़ी माता बैठी हुई थी चुपचाप ऐसे बैठ करके सिर्फ देख रही, ना कुछ बोलना ना कुछ, शायद पता नहीं समझ भी आ रही होगी ये ज्ञान भरी बातें कि नहीं आ रही होंगी। तो फिर जैसे ही निकलने लगी और वो पैर हमारे छूने लगी माता, बिल्कुल भी सोती, और हमें थोड़ा ऐसे लगा कि बाबा देखो कैसे, मतलब जो कहता है कि आप देवी हो, आपके सभी चरण कैसे इस समय छूते हैं, तो वो बिल्कुल तुरंत से हमें एहसास ऐसे अनुभूति से हो गई कि देखो ये ऐसे ही भक्त आत्माएं हमारी तड़प रही हैं, और जैसे आंसू से बिल्कुल आंखों में आ गए कि मैं क्या दूं, क्या दे दूं इस आत्मा को कि ये शांत हो जाए, इनको जो चाहिए बाबा वो मुझसे दिला देना। तो ऐसी आत्माएं होती हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञान ज्ञान करती रहती है, उनकी तरफ ज्यादा बाबा का भी फोकस होता है, वो तो सेवा के निमित्त ही है। लेकिन जो भोली भोली माताएं भी होती हैं ना, बाबा उनसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उस दिन हमने बहुत एकदम दिल से फील की वो चीज कि बाबा कैसे फील करता होगा इन बच्चों के लिए जिनको ज्ञान समझ नहीं आती है और सिर्फ भावना से वो जुड़े हुए हैं बाबा से। तो उन दीदियों को तो अक्सर ऐसी बातें, मतलब अपने देवी होने का एहसास होता रहता है, सेंटर पर रहती हैं दीदियाँ, है ना। तो अभी तो समर्पित नहीं है, रुहाब बाई भी नहीं है, हम भी नहीं है, कोई भी यहाँ पर समर्पित रूप से मीन्स सेंटर पर समर्पित रूप से भी नहीं है, बट होंगे ड्रामा में जब देखते हैं कब होना है। होना तो बाप को ही समर्पित तो है ही, बट कईयों को लगता है कि समर्पित है ये सिद्धांत भाई, अभी समर्पित सेंटर पर नहीं है, होंगे जरूर होंगे, मीन्स वही लक्ष्य ही है अभी। बाबा साहब ट्रायल कर रहा है। क्या बताना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। ये परसों की बात है, मैं एक्चुअली कल बताना चाहती थी, किसी रीजन से नहीं बता पाई। परसों हुआ क्या कि मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गई थी, तो वहां पर जैसे हम मार्केट में पहुंचे, एक रिक्शे वाले ने लड़की के ऊपर पैर के ऊपर रिक्शा चढ़ा दिया, और वो लड़की बहुत गुस्से में बहुत बुरी तरह से उसको बोलने लगी, मुझे लगता है तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं है। तो वो अभी इतना बोल ही रही थी, दूसरे रिक्शे वाले ने उस रिक्शे वाले को बहुत बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। तो मैं बीच में गई और उसको समझाया कि भैया आप लड़ो मत, ठीक है जो हो गया हो गया। फिर उस बच्चे को भी बोला कि बेटा आप इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, जो हो गया, आप इधर आओ, आप दिखाओ क्या हुआ। तो देखा उसका पैर छिल गया था, उसने वो चप्पल बंद वाली पहनी हुई थी। तो मुझे कहती है आंटी देखो उसने देखा भी नहीं और ऐसे ऐसे मुझे मार दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, उसने जानबूझ के नहीं किया, जो हो गया कोई बात नहीं, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ। तो मुझे कहती नहीं नहीं आंटी कोई बात नहीं। और मैं तब तक गई और उसको बच्चे को मुझे लग रहा था कि वो चलेगी कैसे, अगर जैसे चिल्लाए तो। मैं गई फटाफट, मेरी बेटी मेरे साथ ही थी, मेरी जो लौकिक बेटी है, तो वो उसको मैंने बोला कि बेटा आप दीदी के पास खड़े हो जाओ, और फिर मैं बैंडर लेने गई तो काफी दूर था। तो उसने बच्ची ने बोला मेरे को बेटे अपनी मम्मी का फोन दो, मुझे नहीं, कोई बात नहीं हो जाएगा, आप उन्हें बुलाओ। तो मैं तब तक बैंडर लेके फटाफट भाग भाग के गई और उसको बैंडर ला के दी। तो बैंडर लगाई उसको, तो वो कहती है आंटी अपने मेरे लिए क्यों किया इतना। तो मैंने कहा बच्ची देखो, अब लड़ाई होती, कोई किसी को मारता, वो पहले वो शांत करना जरूरी था, फिर आप तकलीफ में थी तभी आपने गुस्से में उसको इतना कुछ बोला। फिर वो ये बोलती है कि सॉरी आंटी, मेरे को बस ये बुरा लग रहा था कि वो सुन नहीं रहा था, उसने एकदम से चिल्ला दिया। मैंने कहा बेटा अगर सुनता तो वो थोड़ी ना मारता, तो वो उसको पता ही नहीं चला ना, एकदम से हो गया। तो फिर उसने सॉरी फील किया। मुझे कहती है कि अगर सब ऐसे हो हेल्पफुल, तो इस दुनिया में दुख ही ना हो। तो मतलब मुझे उसकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब अगर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उससे वाकई में ये दुनिया बहुत बदल सकती है। लेकिन आजकल सहयोग देने की बजाय एक दूसरे को लोग काटते हैं, और यही एक कलयुगी प्रभाव है। तो यही शुभ भावना मेरे मन में रहती है, और बहुत दुख भी होता है दुनिया को देखते हुए कि ये कलयुगी दुनिया कितनी अति में जा चुकी है। वाकई में इसका अंत होना चाहिए, और विनाश होने के बाद ही तभी हमारा वो सुंदर युग आएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी डिबेट का समय हो गया है राजेश्वरी, अभी तो 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया भाई। राजेश्वरी बहन क्या कहना चाहते हैं? सब बातों में लगते हैं ना।
ओम शांति। जी, भाई जी, ये चंदा बहन जी बहुत अच्छे से रोज क्लास कर रही है, तो उनका नंबर नहीं है हमारे पास, तो परिवार में नंबर होना चाहिए, वो नंबर दे दें। हाँ जी, चंदा बहन, ये राजेश्वरी बहन हमारे बाबा के बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सबकी सेवाओं में लगे रहते हैं, हर एक को उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तो प्लीज आप सभी अपना नंबर प्रोवाइड उन्हें कर दिया करें, ताकि आपको अच्छे से वो गाइड कर सके क्या करना है क्लास के रिगार्डिंग। ठीक है, अपने नंबर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आगे जिन्हों को भी जो नए हैं क्लास के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो जुड़ जाएंगे वहाँ पर, और बाकी सब इंफॉर्मेशन डिटेल दे देंगी राजेश्वरी बहन। थैंक यू बाबा, और राजेश्वरी बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स। आगे बढ़ते हैं आज के डिबेट के टॉपिक पर। सारे ग्रुप्स तैयार हो जाइए, बाबा के सभी बच्चे। रहमदिल, सहनशील, हर्षित मुख, चिंतनशील। अभी तीसरा दिन है आज डिबेट का। आज का टॉपिक है 53 हो गया वैसे, 4-4 मिनट मिलेंगे सभी को, और आज थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा टाइम, क्योंकि यहाँ पर टाइम गया बातें करने में। तो टॉपिक है आज का कि स्व कल्याण से विश्व कल्याण। अभी जो रहमदिल ग्रुप है, अभी 4-5 दिन रहमदिल से ही स्टार्ट करेंगे। आपको बताना है कि हमें विश्व कल्याण पहले होता है, फिर स्व कल्याण होता है पीछे से। पहले बाहर से कल्याण जब तक नहीं होता है तब तक हम स्व कल्याण नहीं कर पाते हैं, या हमारी स्थिति वैसे नहीं बन पाती है। तो आपके लिए जो कन्विंस करना है हर एक को कि स्व कल्याण पहले नहीं, पहले विश्व कल्याण। तो चलिए रहमदिल हैंड रेज कीजिए, विश्व कल्याण को फेवर करना है आपको। रहमदिल, ज्ञानदीप बहन बताइए। 2 है सिर्फ क्या रहमदिल से? 3 है? ओम शांति। चलिए 6-2 तक रहेगा आपका समय। विश्व कल्याण से ही हमारा खुद का कल्याण होता है, क्योंकि देना ही लेना है, बाबा हमेशा मुरलियों में बोलता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब मैं योग करती हूँ, ग्लोब पर बैठकर विश्व को साकाश देती हूँ बाबा के साथ के, तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर तो पावर आती ही है, और जैसे हम दूसरों को दुआएं देना चालू करते हैं, रिटर्न में हमें दुआएं मिलती हैं, वहां से हमारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। ओम शांति। गीतेश भाई। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, विश्व कल्याण का अगर विश्व कल्याण को हम लेके चलेंगे तो अपने अंदर भी परिवर्तन होता जाएगा, क्योंकि दूसरों के लिए करना ये सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अपने अपने लिए करना ये तो अब तक हम करते जाए, लेकिन बाबा ने हमें बताया विश्व कल्याण के लिए। अगर इस पर हम करेंगे तो स्व का परिवर्तन ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ये संसार की हद की यात्रा कोई नहीं जान रही, लेकिन हमें बाबा बेहद का बनाने आया है। तो पहले विश्व कल्याण करें से स्व कल्याण अपने आप ही होगा। ओम शांति। नेक्स्ट देवानी बहन। जी, ओम शांति। कहते हैं विश्व कल्याण, अगर जैसे विश्व कल्याण हम करते हैं तो स्व कल्याण उसमें समाया हुआ है। मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, लगभग 10 वर्ष हो गए ज्ञान में चलते हुए, और ऐसा लग रहा था कि कोई खास उन्नति तरक्की नहीं हो रही है। तो उसका जो निष्कर्ष निकला कि वो निष्कर्ष ये था कि फोकस मेरा स्वयं पर है। मैंने अभी सेवा करनी, जो सेवा हम करते हैं स्कूल में हम करते हैं तो सोचते हैं बहुत कुछ कर लिया, नहीं। जब तक कि मेरा भाव विश्व कल्याण का नहीं है, सबको मेरा परिवर्तन जो है जब दिखेगा, जब मैं सबके लिए बदल जाऊंगा। तो जब बदलूंगा मतलब सबको कुछ ना कुछ दूंगा, तब जब दूंगा तो बदले में मुझे कुछ मिलेगा। अगर मैं दूंगा ही नहीं, स्व कल्याण में लगा रहूंगा, तो विश्व कल्याण से स्व कल्याण भी रुका हुआ है। तो सूत्र भी यही है, वास्तविकता यही है, सूत्र भी यही है कि विश्व कल्याण के लिए जब आप निमित्त बनेंगे, जब आप करेंगे, सेल्फलेस होंगे, पहले सेल्फलेस होना पड़ेगा। जब सेल्फलेस होंगे तब आप विश्व कल्याण करेंगे, और जब विश्व कल्याण करेंगे तब आपका कल्याण होगा। ओम शांति। नेक्स्ट रोल नंबर 1 बताइए गीता बहन। ओम शांति दीदी।
दीदी अगर हम विश्व कल्याण करेंगे तो हम हमारी उन्नति स्वयं ही हो जाएगी, क्योंकि दूसरों की दुआएं भी हम आत्माओं को मिलेंगी। इसलिए बेस्ट है विश्व कल्याण। ओम शांति दीदी। नेक्स्ट दीपक भाई। ओम शांति। विश्व कल्याण अगर करेंगे तभी प्रेरणा सबको मिलेगी। जैसे जानकी दादी थी, तो जानकी दादी ने विश्व के लिए सोचा, सबके लिए सोचा, सबकी दुआएं प्राप्त की, तो विश्व कल्याण से ही दुआएं प्राप्त होती है। तो एक्चुअली विश्व कल्याण करेंगे तो स्व कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारी दादियाँ है, उन्होंने विश्व का कल्याण किया, सबका कल्याण किया, सबको बाबा का परिचय अनुभव कराया। बाबा जैसे साकार में थे वैसे दादी जानकी ने अनुभव कराया पर्सनली मुझे, सबको, मतलब हमें सबको साकार बाबा नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिकल में दादी जानकी और अन्य दादियाँ जो थी, जैसे हमारे समय में सिर्फ दादी जानकी से मुलाकात हुई, दादी ईशु से, तो ये अगर इनके सामने जाके दृष्टि लेते थे तो ऐसे फील होता था कि बाप दादा साथ है, उनके साथ है, ऐसा अनुभव होता था। तो सबके लिए विश्व कल्याण था, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। ओम शांति। ओके, चलिए टाइम भी आप सबका ओवर हुआ। अनंत भाई बताना चाहेंगे? 1 मिनट और दे दिया जा सकता है, बोल नहीं सकते। जी, ओम शांति। विश्व कल्याण में तो परमार्थ है, स्व कल्याण में कहीं ना कहीं तो स्वार्थ आ ही जाता है, और स्व कल्याण करते करते हम स्व में ही फंसे रहते हैं। 63 जन्मों से आदत है मैं और मेरे में फंसने की, अभी तो बाहर निकलने का समय है, इसलिए ज्यादा फोकस विश्व कल्याण पर करना है। ओम शांति। ओके, सारे हो गए बहन दिल की, मार्किंग्स भी हो गई। चलिए सहनशील की बारी है, हैंड रेज कीजिए। सहनशील, आपको बताना है जस्ट ऑपोजिट एज यूजुअल कि स्व कल्याण ज्यादा जरूरी है विश्व कल्याण से ज्यादा। पहले मीन्स आपको ऐसा कन्विंस करना है हर एक को कि स्व कल्याण इज इम्पोर्टेंट, विश्व कल्याण नहीं, स्व कल्याण। चलिए मीना बहन, सिर्फ 2 ओम ही शांति। हम्म, दीदी स्व कल्याण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फाउंडेशन वही है। अगर सपोज हमारे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं और हमारे, जैसे बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो सेवा इनिशिएटली मतलब स्टेप 1 पे ही नहीं आएगा। पहले हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारे अंदर धारणाएं बढ़ेंगी और उसके बाद वो भावना आएगी। सेकंड है कि हम अगर खुद ही एम्पावर्ड नहीं होंगे तो हम औरों को कैसे एम्पावर करेंगे। बाबा भी मुरली में बोलते हैं कि जब तक तुम चीजों को खुद धारण नहीं करोगे तो वो जिसको भी ज्ञान दोगे उस पर भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ प्रीच करना हो जाएगा। और हमारे संकल्प, बोल और कर्म से ही सामने वाली आत्मा को एहसास हो जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट निशा बहन। ओम शांति। जैसे जैसे ब्रह्मा हमको स्व कल्याण करना बहुत, जिस दिन हम बोल नहीं पा रहे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए माइक म्यूट कर लीजिए। हम समझ रहे हैं तबीयत आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। शरीर का, मन तो बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा जल्दी। कोशिश आपकी अच्छी रही, आपने माइक ऑन किया, बहुत अच्छी बात है। आपकी आवाज हम सब ने सुनी, बाबा की ब्लेसिंग्स और हम सबकी शुभ भावनाएं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलिए नितकेश भाई बताइए। ओम शांति। स्व कल्याण इसीलिए जरूरी है, जैसे सबसे पहले हमें जब तक खुद धारणा नहीं करेंगे तब तक हम धारणा मूर्त कैसे बनेंगे। लोग हमें देखेंगे, हमसे उदाहरण लेंगे, तभी तो उनमें चेंजेस आएंगे कि भाई ये खुद ऐसे बन गए हैं, इनमें इतने चेंजेस हैं, तो ये किस वजह से हैं। तभी तो वो खुद भी उस चीज का महत्व जान सकेंगे। हम जब तक ये तो कहते रहें कि तुम ऐसे बनो, तुम ऐसे बनो, लेकिन जब वो हमारे ही देखेंगे हम ऐसा नहीं बन पा रहे, तो ये एक डिससर्विस ही हो जाती है। तो इसलिए पहले स्व का उन्नति और स्व में धारणा करना ज्यादा जरूरी है, तभी हम दूसरों को भी इस चीज के लिए आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। ओम शांति।
नेक्स्ट सहनशील से और कोई नहीं है? नितिकेश भाई, दैट्स इट। है दीदी, शायद नहीं बोल पा रहे होंगे शायद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ओम शांति, आप सहनशील से हैं तो बोल सकते हैं, 1 मिनट है आप सबके पास अभी। बताइए ओम शांति। टाइम मत लीजिए भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल ये डिबेट वाली टाइमिंग होती है। कोई बात नहीं, चलिए समय गया आपका। हर्षित मुख हैंड रेज कीजिए। आप सबके लिए जो रहम दिल के लिए थी बात, पॉइंट आपको वो बतानी है। विश्व कल्याण इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट विश्व कल्याण। ध्रुति बहन बताइए। जी दीदी, ओम शांति। जी दीदी जी, विश्व कल्याण बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि कलयुग का अंत समय चल रहा है, तो पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। तो बाबा ने बोला है, और गीत में भी मैंने जो पहले बताया था, मुरली में आया था कि विश्व कल्याण बहुत जरूरी है, तो मैंने बताया था कि गीत में आया कि दुखियों की चित्कार क्या तुम तलक नहीं आई। तो ये बाबा क्लासेस में हमको बच्चों को बोला गया था, लेकिन हम बच्चे भी बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा क्या दुखियों की चित्कारें तुम तलक नहीं आई, क्योंकि बाबा विश्व में बहुत ही ज्यादा दुख मचा हुआ है। और हमारे ग्रुप में भी जो भी एक बहन ने सहनशील ग्रुप में अपने एक बच्चे को प्रश्न पूछा था, तो वो जवाब नहीं दे पाए थे, तो मतलब कि वो भी शायद दुखी थे, तो उनके लिए भी बाबा को बोलना है कि बाबा उनको भी अच्छा महसूस हो, और विश्व कल्याण से हमारा कल्याण होगा। मतलब विश्व कल्याण नहीं होगा तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के एग्जाम्पल देते हैं कि अच्छे अच्छे ट्रीज लगे हुए होंगे, सब जगह खुशियां ही खुशियां होगी, सब बच्चे, सब बड़े, सब एल्डर, सब लोग, सब सारे पशु पंखी सब सुखी हो गए, तो उनको देखकर हमको भी खुशी मिलेगी ना। तो विश्व कल्याण इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। चलिए नेक्स्ट राजेश्वरी बहन। ओम शांति। कहते हैं कि अपने लिए तो हर एक कोई जीता है, लेकिन दूसरे के लिए जिए तो उसका कुछ जीना है। अब नदी भी अपना जल नहीं पीती, वो भी दूसरों के लिए करती है। पेड़ भी अपना फल नहीं खाता। तो अपने लिए तो हर एक कोई करता है, लेकिन पूरे विश्व के लिए करे, दुनिया के लिए करे तो उसका कुछ फायदा है। तो इसलिए विश्व कल्याण बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपने लिए करते हैं तो वो तो स्वार्थ भावना होगी, लेकिन दूसरों के लिए करते हैं तो वो निस्वार्थ चीज है। वो जमा होता है, वो कुछ पुण्य जमा होता है। अब अपना तो एक स्वार्थ में गिनती हो जाती है, तो इसलिए हमें विश्व कल्याण में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ओम शांति। नेक्स्ट रौनक भाई। है दुखी होती है, तो मेरे भाव निकलता है कि बाबा ये आत्मा सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहे। तो वो एक भावना जो है, कभी कभी जब हम खुद परेशान होते हैं तब भी यही लगता है कि चलो हम तो बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो बाबा हम जब स्वयं दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो बाबा हमारा भी अपने आप अच्छा होगा। और कुछ जो हमारे अपने कार्मिक अकाउंट होते हैं, उस वजह से भी अगर हम स्व परिवर्तन नहीं कर पाते तो वो कार्मिक अकाउंट भी हमारे जिम्मेवार होते हैं, हमने कुछ किया होता है ऐसा। लेकिन जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो उससे जो हमें खुशी मिलती है, तो वो भी एक निमित्त बनते हैं हमारे स्व को परिवर्तन करने के लिए, कि लगता है कि नहीं, हमें भी अब बहुत और अपने आप को ऊपर करना है। और विश्व कल्याण एक इस समय कैसा, मतलब बहुत दुख का समय है, चारों तरफ कभी कुछ देखने को मिल ही जाता है, तो लगता है कि बाबा अब तो इस अति का अंत हो। तो उसमें बस एक ही शुभ भावना दिखती है कि सबका भला हो, सबका भला हो और सब सुखी रहे। ओम शांति। नेक्स्ट
तक है आप सबकी टाइमिंग? हाँ बताइए रचना मैम। आप दोनों में से जो बोलना चाहे। समय नष्ट मत कीजिए भाई। सोनिया बहन देखिए नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी हैंड रेज करके अगर आप माइक ऑन नहीं करते हैं तो। नहीं हो रही है माइक ऑन, तो हम एक बार आपको आस्क करते हैं म्यूट के लिए। अरे नहीं, मैंने माइक ऑन किया था, सॉरी, मैं बोल रही थी। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगी। एंड सॉरी, मैं बहुत धीरे बोल पा रही हूँ। क्या हुआ बहन? मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी। अच्छा, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे एक घर है, घर में अगर मैं सिर्फ अपना रूम क्लीन करूं, अपने ही रूम में झाड़ू पोछा करूं, पूरा डस्टिंग करके क्लीन कर लूं, लेकिन बाकी के रूम्स गंदे पड़े रहे, मैं उनको कुछ नहीं करूं, तो थोड़ी देर में या सेम डे में नेक्स्ट डे तक जितनी भी उसकी डस्ट होगी, गंद होगा, सब मेरे रूम में आएगा। क्या मुझे बाकी के रूम्स गंदे देख के अच्छा लगेगा? अपना ही घर। इसलिए संपूर्ण घर को साफ करना पड़ता है ना, हम अपने अपने रूम्स को अकेले साफ नहीं करते। इसीलिए विश्व कल्याण का ये मैं एक एग्जांपल देना चाहती थी कि अपना स्वयं का नहीं कर सकते, केवल करना सबका ही है। तो विश्व कल्याण जरूरी है। अपना करके बाकी सब छोड़ देंगे तो अपने पास ही वापस आएगा। ओम शांति। ओवर हो गया 6-8 तक था। चिंतनशील की बारी है। चिंतनशील हैंड रेज कीजिए। जो सेकंड ग्रुप की थी, आपको वो कन्विंस करनी है सबको। स्व कल्याण इज इम्पोर्टेंट। प्रिया बहन बताइए। 6:12 तक आप सबकी है टाइमिंग। 12:13 तक, हाँ 4 मिनट। ओम शांति। मुझे लगता है कि हमें स्वयं के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो अगर हम उनको अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, अच्छा सिखाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम उनके साथ अच्छा करेंगे ना, वो हमें देख के ऐसा बनेंगे। तो मुझे लगता है स्वयं परिवर्तन से हम विश्व कल्याण कर सकते हैं। सामने वाले का परिवर्तन तभी संभव है जब स्वयं का परिवर्तन होगा। ओम शांति। नेक्स्ट विनोदिता बहन। सिर्फ 3 ही है चिंतनशील से, तो टाइम आज ले सकते हैं सभी। आपको कन्विंस करनी है, एक ही करें। अगर एक हैंड रेज करते हैं तो पूरा समय आपको करना पड़ेगा। चिंतनशील से आज काफी कम बच्चे हैं, ठीक है चलिए लीजिए। 6:13 तक है टाइमिंग। विनोदिता बहन बताइए। ओम शांति। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन बाबा ने कहा है, तो स्व स्थिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मनसा सेवा हमको करनी है, विश्व कल्याण करना है, तो पहले मन को तो उस स्थिति में स्थित करना पड़ेगा, तभी वो वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचेंगे। बाबा ने कहा कि आप मास्टर मुक्तिदाता हो, तो जब स्वयं ही अपने आप को जिन परिस्थितियों से, जिन वातावरण से अपने आप को मुक्त नहीं किया है, तो दूसरों को क्या मुक्ति देंगे हम। तो स्व परिवर्तन बहुत जरूरी है, स्व स्थिति जरूरी है। इसलिए बाबा ने ज्ञान योग धारणा के जो सब्जेक्ट है उनको पहले रखा है, सेवा को बाद में रखा है लास्ट में। तो स्व में जब ये चीजें भर जाएगी, समा जाएगी, तो हम फिर उसको दे पाएंगे। और अनुभव बड़ी चीज होती है। अनुभव पहले स्व स्थिति में होता है, मन में होता है, तब जाके हम उसको बांट पाएंगे। तो अनुभूति जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट आउट होगी, दूसरों के पास पहुंचेगी वो चीज। बैठे बैठे हम अगर मनसा सेवा भी करें तो उसके लिए मन को पहले क्लीन एंड प्योर बनाना पड़ेगा। तो स्व सेवा ज्ञान योग धारणा से अपने आप को मजबूत बना के फिर विश्व सेवा करनी है। ओम शांति। नेक्स्ट सोमन भाई। ओम शांति। जब परिवर्तन की बात आती है तो परिवर्तन सबसे पहले मुझसे ही शुरू हो। जब आत्मा क्योंकि परिवर्तन
खुद के परिवर्तन में ही विश्व का परिवर्तन समाया हुआ है। जब आत्मा खुद भरपूर होती है वही दूसरों को दे पाती है। जिसके पास खुद ही नहीं है, खुद का ही परिवर्तन नहीं है, तो वो कैसे दूसरों का परिवर्तन कर सकती है। तो जिसके पास है वो ही बांटेगा। और जैसे नदी में अगर पानी ही नहीं है तो वो कैसे नदी कहलाएगी। वृक्ष सूखा है तो कैसे फल दे सकता है। तो भरपूर आत्मा ही परिवर्तन जिसने खुद का किया है वही विश्व परिवर्तन कर सकता है। स्व परिवर्तन में ही विश्व परिवर्तन समाया हुआ है। वेल, सारे ग्रुप्स को वेल डन। आप सबने टाइमली कंप्लीट किया, जो टाइम दिया गया था उसमें तक। तो अभी चलिए, सबका हो भी गया। इंटर्नशिप से 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अर्षित मुख से 4, पेंसिल से भी भाई जी हम नहीं बोल पाए, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कल चांस ले लीजिएगा, हर रोज होगी ना ये। तो जो जी भाई नहीं जी। पहले दिन नहीं ले पा रहे हैं वो नेक्स्ट डे ले लेंगे। तो अभी आप सबको भी नहीं बोल पाई दीदी आज। क्यों नहीं बोल पाए भाई? समय तो थी 6:13 तक चिंतनशील के लिए समय था। आप हैंड रेज करके बोल सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, समय बता देंगे। वही हैंड रेज ही नहीं होता ना, तो फिर वो देखते रहे तो। अच्छा ठीक है, तो फिर आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं जब सभी बोलें तो। या फिर बच्चों से घर में पूछेंगे जिन्हें हैंड रेज करना नहीं आती है ना, घर में जो फोन यूज करते हैं बच्चे हैं या जो बड़े हैं। एक ट्यूटोरियल वीडियो भेज सकते हैं उनके लिए ग्रुप में। हाँ ठीक है, ये भी ठीक रहेगा, ताकि जो माताएं हैं हर एक को थोड़ा टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जाए। चलिए आज की ये जो बताते हैं कि मार्क्स किसको क्या मिली है, कौन विनर है। सभी रेडी रहे, सुने ध्यान से। रहम दिल में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है और 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और सबसे जो अपनी अच्छी बात रखी है वो शॉर्ट एंड स्वीट में रखा है। रोल नंबर 1 गीता बहन, आपने बहुत अच्छी बात रखी थी अपनी। बहुत ही थोड़ा बोला था लेकिन बहुत अच्छा बोला था। और देवयानी बहन, आपने भी काफी कन्विंसिंग अपनी पॉइंट रखी थी, तो प्लस प्लस है आपके। और गीता बहन आपके भी, रोल नंबर 1 वाली गीता बहन आपके भी प्लस है। छोटे में बोलना और बहुत अच्छा बोलना, ये बहुत अच्छी बात होती है। फिर सहनशील से 3 बच्चों ने बोला हुआ है। मीना मखीजा बहन आपको प्लस प्लस है, बहुत अच्छी आपने कन्विंस की है, अपनी जो बात रखी है स्व कल्याण की। और रहम दिल का विश्व कल्याण का था, तो आपने काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके, क्योंकि समय था आप सबके पास, तो डिटेल में भी गए और अच्छा बताया। तो सहनशील से मीना मखीजा बहन का 2+ है। फिर हर्षित मुख से 4 बच्चों ने बताया हुआ है। द्युति बहन, आपका सुनते हुए हमारे मुख से निकल रहा था वाह बच्चे वाह, बहुत अच्छा बताया, वेरी वेल डन। और राजेश्वरी बहन ने भी ठीक रखा था पॉइंट। सोनिया बहन का थोड़ा कुछ ऐसा नेगेटिव तो नहीं हुआ है लेकिन प्लस भी नहीं हुआ है। और रौनक भाई का स्टार्टिंग में कुछ नेटवर्क का इशू रहा, सुन नहीं पाया पूरी तरह से बात। लेकिन सबसे अच्छा जो आज का रहा वो चिंतनशील की बात बताते हैं। चिंतनशील में सोमान भाई आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। मीन्स जो राजेश्वरी बहन ने कहा था, आपने उनकी बात को लेते हुए कि वो कैसे नदी और वृक्ष का आपने बताया ना कंपेयर करके। बहन ने कहा था कि नदी भी पानी दूसरों को देती है, वृक्ष भी फल दूसरों को देता है। तो आपने उनकी वो जो बात थी उनको डिस्प्रूव तो नहीं किया, परंतु अपने ही चिंतन के थ्रू कन्विंस कराया कि वो कैसे देगी जब उसमें खुद में ही पानी नहीं रहेगा। तो वेरी वेल डन। चिंतनशील से सोमान भाई आपका बहुत अच्छा पॉइंट रखा था। तो ये थी हर एक की ओवरऑल मार्किंग। और आज के जो विनर होंगे वो होंगे रहम दिल ग्रुप ही होंगे, क्योंकि हर एक ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और मैक्सिमम ने पार्टिसिपेशन किया है। 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, हर एक ने बेस्ट पॉइंट अपनी रखी थी। किसी का नेगेटिव में नहीं गया है यहाँ पर,
रहमदिल के लिए। ठीक है, तो रहमदिल के लिए क्लैपिंग कर लेंगे सभी। कंग्रेचुलेशन रहमदिल के बच्चे। पहले ही ट्रायल होती है, लेकिन इन्होंने आज बहुत अच्छे से संभाली, तो वेरी गुड रहमदिल। सभी बाकी जिन्होंने बेस्ट दिया है, विनर तो ग्रुप रहा पूरा रहमदिल का, लेकिन जिन्होंने बेस्ट आंसर दिया है आज वो है मीना मखीजा बहन, ज्योति बहन और सोमान भाई। आप तीनों ने बेस्ट आंसर दिए अपने अपने। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास को एंड करेंगे, मीटिंग को, फिर हम सब चिंतन करेंगे। वहाँ पर बता देंगे कि क्या होगा टॉपिक चिंतन के लिए। ठीक है, आउट ऑफ द ट्रैक चला जाता है चिंतन, इसलिए हाँ, आज जो चिंतन ग्रुप में तो सभी नहीं देख पाते शायद, इसलिए बता देते हैं अभी क्या रहेगा टॉपिक, क्योंकि अव्यक्त मास चल रही है, अव्यक्त मास चल रहा है। तो सबसे पहला मुरली से पवित्रता के पॉइंट पर चिंतन होगा। दूसरा जो पॉइंट होगा बाबा से स्नेह के पॉइंट पर चिंतन होगा। ठीक है, ग्रुप में भी डाल देते हैं और आप सबको यहाँ भी बता दिया। आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाना है, वो जंगल बन जाता है फिर, है ना। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन रहमदिल। अब मीटिंग को एंड करेंगे हम।